जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही मज़े से चल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपने अब इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्दी को पाने का जो सपना देख लिया है दोस्तों, वो अब आपका पूरा होकर रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्दी को प्राप्त करना है तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो अगर आप वर्दी को पाने के लिए जो सपना देखे हैं, अगर उसका फॉर्म ही आपका जो गलत हो जाए, आपका रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म भर रहे हैं तो इस फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड है, उनका भी फॉर्म आपका रिजेक्ट न हो। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बताए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ आपका स्टेज 1 में जो भी आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो डीबी के हो, चाहे वो जीडी के हो, चाहे आपका यांत्रिक हो, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे भी ये गलती हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको वीडियो ये बना रहा हूँ और आपको मैं ये सूचित कर रहा हूँ कि आपका ये गलती न हो और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 100% आपका एडमिट कार्ड आए। ठीक है, और आपका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी बाधा न हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट जो रखा गया है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे जो अंडरटेकिंग जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है और किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे मैं आपका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको अंडरटेकिंग ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो आइए अब लोग हम चलते हैं यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिशियल नोटिस जो आया है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिशियल नोटिस जो आई है उस नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो आपको अभी और इसी वक्त आपको अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका भी सपना है कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने का तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो आईसीजी है ना, आपका आईसीजी वो डॉक्यूमेंट में ही सभी स्टूडेंट को, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, इसमें क्वालिफाई करते हैं, अगर आपका स्टेज 3 में अगर मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग हो गया और ज्वाइनिंग के वक्त अगर आपका एक भी अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर गलती हो गया तो आपको वहाँ से तुरंत वहाँ से रिटर्न कर देगा। आपका वहाँ से जो भी आपका कैंडिडेचर है वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट से लेकर कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टेज 2 में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका मैं आपका उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे छटे थे। ठीक है, और केवल केवल वो केवल वहाँ पे क्या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगता है कौन सा, आपका सेंट्रल लेवल का मांगता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो क्या यहाँ पे स्टेट लेवल को वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा देते हैं। तो आपको ये गलती, पहली गलती आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं ना, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आपके पास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी अभी अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अगर पुराना भी है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल पास या फेल। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो बोला गया है कि द डेट ऑफ इशू, ठीक है, यहाँ पे द डेट ऑफ इशू ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट पीरियड टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। द वैलिडिटी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, the validity of all the uploaded documents has to be at least up to यानी 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, यानी जो इसका जो आपका एक्सपायरी डेट है वो क्या, मतलब वो आपका
31, ठीक है, 31 डे मतलब आपका यहाँ पे वैलिडिटी आपका होना ही चाहिए। अगर एक दिन भी हो गया, उसके एक दिन अगर बाद भी हो गया, तो यहाँ पे आपका जो आप उतना ही से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या छट जाएंगे। और आप मतलब वहाँ से जब छट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और ज्वाइनिंग के वक्त जब छट जाएंगे, तो सोचिए आपको क्या बीतेगा। तो आपका अभी जो डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो वेरिफिकेशन में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होता है वो बहुत से बच्चे यहाँ पे जो बाहर होते हैं, तो उसमें कौन सा होता है, यानी अंडरटेकिंग जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग जो फॉर्म भरते हैं उसमें क्या, उसमें अपना सिग्नेचर हो गया या आपका बैच हो गया, उसमें वो गलती कर देते हैं और उस फॉर्म को बढ़िया से भर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर उस फॉर्म को भरना है तो आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आपको देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको हर एक पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटे हैं, ताकि आप ना छटे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक गाइड यहाँ पे किया जाता है, और वो भी आपका रियल गाइड यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है इंडियन कोस्ट गार्ड। आप लोग देखिए, हम लोग तो यहाँ पे देख लेते ना, तो यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर 2022 द कैंडिडेट कैन फेल in document verification in stage third even if candidate is declare pass during document verification stage 1 and stage 2। ठीक है, अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए, अगर आप स्टेज थर्ड में गए और ज्वाइनिंग में गए, अगर आपके पास एक भी अगर मिस्टेक हो गया तो आप तुरंत वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे आपका आईसीजी, ठीक है, यहाँ पे अब आपका आईसीजी का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और यहाँ पे आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हर एक आपका टॉपिक का यहाँ पे वीडियो आपको मिलने वाला है, और वह भी आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे मिलने वाला है।